What up guys? Welcome back to our channel What Up Canada and मौसम की तो बात ही क्या है। ये पूरा हफ्ता इतना अमेजिंग रहा है। फ्राइडे को था 12 डिग्री, नहीं 12 भी नहीं 14 डिग्री था। स्वेट शर्टों में घूम रहे हैं लोग, टी शर्टों में घूम रहे हैं। मेरे को भी देखो, मैं भी स्वेट शर्ट में आ गया हूँ आज। सो मूड ही इतना अच्छा हो गया है बिकॉज वेदर ही इतना प्यारा है। एंड फेब्रुअरी के महीने में ऐसा कभी नहीं देखा हुआ इन द लास्ट 5 years कि हम ऐसे घूम रहे हैं। बट विदाउट फर्दर अडू, ये वीडियो होने वाली है सुपर स्पेशल बिकॉज वी गोना टॉक अबाउट सो इट्स द वैलेंटाइन वीक एंड वैलेंटाइन वीक के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारी लव स्टोरी एंड टू एंड। अब हम जा रहे हैं एक बहुत अमेजिंग सी जगह और वहाँ जाके हम शुरू करेंगे अपनी प्यार की कहानी। राइट सो गाइस, क्योंकि वैलेंटाइंस वीक है जैसा कि सिड ने कहा और आजकल हम यूट्यूब पे ओवर शेयरिंग मोड में हैं, सो वी थॉट लेट्स टॉक अबाउट आवर लव स्टोरी। बहुत बारी ना लोगों को कंफ्यूजन होता है हम कैसे मिले, क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे हमारे को क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें लगा चलो आज इस बारे में बात कर ही लेते हैं। या तो बताओ, अपनी प्यार की कहानी सुना ही देते हैं। दिस इज़ वेरी फनी क्योंकि ना ऐसे हमसे ये वाली बातें करना बहुत इट डजंट कम नेचुरली टू अस, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू शेयर क्या हुआ, कैसे हम मिले एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी। एंड ऑल्सो एक्सक्यूज़ मेरी आवाज़, कल हमने 2 पॉडकास्ट शूट किए हैं और मेरा गला बैठ चुका है बात कर कर के। सो चलो सिड बताओ कहाँ से ये कहानी शुरू होती है। तो आपको ले चलते हैं 6 साल पहले, 2018 की बात है। Yes. जहाँ पर एक लड़का और लड़की बिजी थे अपने ही ओन वर्ल्ड्स में। उनको कुछ नहीं पता था कि कौन कनाडा आने वाला है, हमारी लाइफ कनाडा में होने वाली है साथ में टुगेदर। सो वी वर बिजी इन आवर ओन वर्ल्ड्स इन द मार्केटिंग फील्ड एंड मतलब हम दोनों जॉब्स कर रहे थे अपनी अपनी फील्ड में एंड सिड वाज अबाउट टू मूव टू कनाडा। सो ये अक्टूबर 2018 की बात है एंड जनवरी 2019 सिड वाज रेडी टू गो टू कनाडा। या मेरा पीआर आ गया था। हाँ, एंड उससे पहले शायद आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि बेटा सगाई करके जाओ, नहीं तो वहाँ तुम क्या करने वाले हो, गोरी पटा लोगे। तो ऐसा हो रहा था सिड के यहाँ पे। मेरे यहाँ पे मैं जॉब करते हुए मुझे 4 साल हो गए थे, आई थिंक सो 4 साल ऑलमोस्ट हो गए थे। एंड देन उसके बाद अब मेरी वो एज हो रही थी शादी की। सो माई डैड आस्क्ड मी कि क्या करना है, तो आई से ठीक है कर लेते हैं बिकॉज मेरी सब फ्रेंड्स की शादी हो गई थी। बट देन वी वर नॉट इन अ हरी, सो वी थॉट कि जब हम एक मैट्रिमोनियल ऐप वगैरह के थ्रू स्टार्ट करेंगे देखना तो इट विल टेक टाइम, ऐसे तो नहीं कोई मिल जाता, राइट। सो वी वर लाइक चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। और बहुत मज़े मज़े में मेरी प्रोफाइल मैं अपने जीजू के साथ बैठी और हम दोनों बहुत मज़े में बनाने लग गए, मैं खुद ही, क्योंकि वी वर लिटरली टेकिंग इट एज अ जोक। क्योंकि उम्र हो रही थी ना, ऐसी नहीं हो रही थी। मैं बहुत बाली उम्र थी। मतलब इट वाज अ एज टू गेट मैरिड बट स्टिल आई थॉट आई हैव टाइम, आई वाजंट लुकिंग टू गेट मैरिड जस्ट इन नेक्स्ट ईयर। सो ये मेरे साइड पे हो रहा था। व्हाट वाज हैपनिंग एट योर एंड? मेरे साइड पे भी यही था कि पेरेंट्स बोल रहे थे बेटा नाउ इज़ द राइट टाइम टू गेट मैरिड एंड देखते हैं, आपकी प्रोफाइल बनाते हैं उसके बाद। एंड उनका तो मेन कंसर्न ही ये था कि मतलब बिफोर यू गो तो मतलब कुछ एक छोटा सा लाइक कर लेते हैं एक फंक्शन एंड ऑल, सो दैट मतलब पूरा सेटअप है एंड देन उसके बाद शादी में भी लेटर डाउन द ईयर कर लेंगे। तो फिर हम अक्टूबर में मिले 2018 हाँ में। और उसके बाद जब हम जो हमारी वो पहली मीटिंग होती है ना, हम लोग जैसे मैंने बताया मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू हमारे मतलब मेरी बहन ने प्रोफाइल देखी सिड की एंड सिड की आपने खुद देखी, आपकी फैमिली ने देखी प्रोफाइल? दोनों ने। ओके, सो देन एवरीबडी थॉट कि चलो ठीक है लेट्स मीट। तो हम लोग मिलने गए सीसीडी में। या द मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर अरेंज मैरिज मीटिंग्स, है ना? हाँ, तो सीसीडी। और मैं एक चीज़ बताती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एज सून एज मैं और मेरे पापा पहुँच चुके थे एंड जैसे ही सिड अपनी फैमिली के साथ ही केम, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आते ही सिड के डैड ने सिड को ना कार्ड दिया कि ये ना काउंटर पे दो कि जैसे जो भी बिलिंग होगी डू इट विद माई कार्ड। सो मुझे वो जेस्चर बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट्स नॉट अबाउट उन्होंने बोला हम पे करेंगे, बट इट्स अबाउट वो जो एक थिंकिंग होती है ना
कि अगर हम आए हैं तो एवरीबडी इज इक्वल हियर, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस मैंने सुने हैं और देखे हैं वो यूजुअली होता है कि तुम लड़की वाले हो, तुम पे करोगे। तो आई रियली लाइक दैट थॉट प्रोसेस एंड आई रियली फेल्ट कि दिस फैमिली इज समवेयर मेरी फैमिली की तरह। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, एंड मेन चीज़ यही थी कि हाँ मतलब जब मिले थे हम दोनों तो मतलब वी हैड कॉमन थिंग्स टू टॉक, एंड जब भी लाइक मिले सब लोग तो वो भी अपना बात कर रहे, एंड देन उसके बाद होता है ना प्रोसेस में बेटा आप दोनों जाके अपना अलग से मिल लो एंड बातें कर लो। एंड वाज लाइक कि बहुत ही वियर्ड लगता है उस टाइम पे कि क्या करें वहाँ पर जाके, बट ऐसा कभी उस टाइम पे लगा ही नहीं। हम दोनों के बड़ा बहुत नेचुरल था। हम दोनों सो हमारी फैमिली इस बात कर रही थी, हम दोनों निकल गए कि हम बात करेंगे, एंड हमारी बात ना बहुत ऐसे फ्रेंडली नोट पे हुई और वैसी हुई कि जैसे हम दोनों बिकॉज सेम प्रोफेशन में थे। आई थिंक दैट वाज द मेन बॉन्डिंग पॉइंट फॉर अस। वी हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट ओके व्हाट यू डू एंड व्हाट आई डू, और हम समझ पा रहे थे एक दूसरे का करियर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एंड उस कन्वर्सेशन में सिड टोल्ड मी दैट ही इज प्लानिंग टू मूव टू कनाडा, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, बिकॉज इन लोगों ने अपनी प्रोफाइल में लिखा था दैट यू आर मूविंग टू कनाडा, बट मतलब मैं तो अच्छे से प्रोफाइल ऑनेस्टली देख के भी नहीं आई थी, मेरी बहन ने भी मिस कर दिया ये देखना। अटेंशन टू डिटेल मिसिंग थी आपकी। एग्जैक्टली। तो मतलब मैं, और जब मैं सच बात लड़का गुड लुकिंग है बस वो इम्पोर्टेंट था, बट नो इट वाज लाइक ही वाज फ्रॉम मार्केटिंग एंड दिल्ली के थे, सो ऑल दोज थिंग्स। वो जो मतलब मेरी चेकलिस्ट ना बहुत लंबी नहीं थी। आई वाज लाइक कि हमारे टाइप की फैमिली होनी चाहिए, मेरी फैमिली वाज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द गाय हैज़ टू बी मुझसे 1-2 साल बड़ा। मेरी बस ऐसी चेकलिस्ट थी, मेरी कोई इतनी बड़ी चेकलिस्ट थी नहीं। तो मुझे उसमें लगा कि हाँ सही है, मेरी बहन को लगा सही है, और मैं तो ऑनेस्टली आप मानोगे नहीं बट मुझे नाम भी नहीं पता था मैं किससे मिलने जा रही हूँ। मैं बस चली गई थी मिलने। सो वो ये सब जो हुआ ना, हम दोनों की जो बातें हुई, आई थिंक दे वर वेरी नेचुरल और काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से आई थिंक बाय बाय करके निकल गए कि ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंस, राइट। या बट उससे फनी वाली चीज़ तो बताई नहीं तुमने कि हम एक सीसीडी से उठ के दूसरी सीसीडी में बैठने चले गए। तो एनएफसी की जो मार्केट है ना, वहाँ जो दिल्ली में वो जानते होंगे, वहाँ पे 2 सीसीडी हैं। तो हमारे घर वाले बैठे हुए थे एक सीसीडी में, हम दोनों वॉक करते करते जाके बैठ गए एक दूसरे सीसीडी में। फिर हम दोनों ने काफ़ी देर वहाँ पे बातें की, एंड फिर हम मतलब बातें करते ही चले गए उस टाइम पे कि मेरे को कॉल आ रहा है, बेटा हो गया। वहाँ पर मेरे को कॉल काफी लंबी बात कर ली थी हमने मतलब मोर देन लाइक 45 मिनट्स टू एन आवर के बीच में हम थे, एंड आई वाज गेटिंग दोस टेक्स्ट मैसेजेस, एंड एक बार तो फिर कॉल ही आ गया, अच्छा बेटा हो गया चले। लाइक ओके शहरी चलते हैं, दे आर कॉलिंग अस, सो वी विल कनेक्ट अगेन। वो हुआ, एंड ऑल्सो उसके बाद जब हम ऐसे निकल गए ना, फिर मुझे आदमी बहन का फोन आया, हाँ क्या हुआ उसको, वो बड़ी एक्साइटमेंट थी उसको। तो मैंने बोला हाँ देखते हैं, मतलब अभी तो पहली बार मिल के आई हूँ। एंड हम दोनों जब मिले थे ना, ये हमारी लाइक सिड ने ये बात मुझे बोली थी कि वी विल सी व्हाट हैपेंस, लाइक काफ़ी टाइम बात करेंगे एंड फिर देखेंगे क्या होता है। एंड आई वॉज ऑल्सो ओके, जैसे मैंने बताया मैं आई वॉज ओके, अभी मेरे को कोई जल्दी नहीं थी शादी करने की, तो आई वॉज लाइक हाँ जो भी होगा देखेंगे। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जो सीक्रेट आता हमारी फैमिली को नहीं पता, क्या आप बताना चाहोगे? नहीं वो बाद में बताएंगे। बट उससे पहले भी तो बहुत चीज़ें हैं। उससे पहले क्या हुआ? सो चल बता देते हैं। बड़ा फनी सीन था। तो क्या हुआ कि जब हम मिले, अरेंज मैरिज फर्स्ट मीटिंग की बात है, एंड फर्स्ट मीटिंग में ये ना एकदम बिल्कुल एकदम भोली भाली एकदम क्या कहते हैं कि इसको मतलब ज़बरदस्ती पापा ना ले आए हैं शादी कराने के लिए। तो वहाँ पर मतलब शी वॉज वेरी लाइक क्या कहते हैं उसको, बड़ी कैसी इनोसेंट सी प्यारी सी लाइक, बट लेकिन इसको शादी कराई जा रही है। सो आई फेल्ट इट दैट वे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मेरी भी घर पे बात हो रही है, इसके भी घर पे बात हो रही है, एंड आई टोल्ड कि मतलब हाँ ठीक है वी कैन टॉक। तो उस वे में आई टोल्ड कि हम टेक्स्ट पे बात कर सकते हैं, फ़ोन में उन पे बात कर सकते हैं। तो पापा को मैंने बोला इट्स ओके, बट उससे पहले आई टेक्स्टेड शहरी टू। नहीं हुआ ये कि मतलब उस दिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, मेरे पापा वाज़न्ट वेल, तो आपके ना डैड का दिन में फ़ोन आया कि लाइक हमें ओके है, अगर ये दोनों आगे से बात करना चाहते हैं तो हम नंबर्स एक्सचेंज कर लेते हैं। तो मेरे डैड ने मुझे बोला कि ऐसे से फ़ोन आया, तुझे क्या करना है? तो मैंने बोला ओके मैं बताती हूँ आपको। मैंने ऐसे सोचा बिकॉज एकदम से मुझे डर लग गया, अरे ये क्या हो गया। तो ये दिन में हुआ, और शाम को ये हुआ जो आप बताने वाले हो। हाँ, और शाम को आई टेक्स्ट शेरी ऑन फेसबुक
नॉट नोइंग कि ऑलरेडी सिड के डैड ने कॉल कर दिया, मुझे नहीं पता था कि पापा ने नंबर एक्सचेंज हो चुके हैं, ही डिडंट नो दैट एंड ही फाउंड मी ऑन फेसबुक एंड मैसेज्ड मी। आई मैसेज्ड हर सेइंग कि मतलब कोई प्रेशर नहीं है, अगर मतलब शादी नहीं करनी या फिर यू आर फीलिंग लाइक फोर्स्ड इनटू द मैरिज, सो इट्स कम्प्लीटली ओके। अगर नहीं करनी तो आई जस्ट डोंट वांट कि यू आर रश्ड इनटू एनीथिंग एंड तुम्हारी कोई मतलब फोर्सिबली शादी करा रहा हो, तो आई वुडंट वांट दैट थिंग टू हैपन। हाँ, तो मुझे बहुत हंसी आई, मतलब ये क्या है, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे थोड़ी देख रही थी कि कोई ऐसे सोच रहा होगा मेरे पापा मुझे जबरदस्ती शादी कराने को लाए। बट वहाँ पर लगा यार मुझे कि मतलब तुम्हारी शादी कराई जा रही है, कि मतलब यू आर नॉट रेडी। नो, मेरे पापा बहुत चिल पर्सन है, ही इज लीस्ट बॉदर्ड जबरदस्ती कराने में। तो मुझे बड़ी हंसी आई, क्या मैसेज आया है। बट फिर मैंने बताया कि बट आपके पापा का कॉल आया था और उन्होंने बोला नंबर, एंड तब हम फिर बात करना शुरू हो गए। बट आई थिंक 1-2 दिन में मेरी हो गई तबीयत खराब और मैंने मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया, बिकॉज आई वाज रियली अनवेल, लाइक डेड साइलेंट, कि मतलब बात ही नहीं करनी। वैसे भी हमारी इतनी शुरू में इतनी बात नहीं होती थी, मतलब 1-2 मैसेज ऐसे ही होते थे। बट उसके बाद शी वाज लाइक कंप्लीट स्विच ऑफ मोड पे। तो आई आस्क्ड कि मतलब क्या हो गया, एंड शी वाजंट रिप्लाइंग। तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, इग्नोर क्यों कर रही है ये बंदी। तो फिर आई गेस आफ्टर 2-3 days शी टोल्ड मी लाइक आई वाजंट वेल एंड दिस एंड दैट, आई वाज लाइक ओके। तब हमारी फिर बात शुरू हुई। तब हमने फिर फोन पे, आई थिंक इट वाज दिवाली के टाइम का टाइम था, हम दोनों के सोसाइटी में दिवाली मेला हो रहा था, आई रिमेंबर दैट। तब हमारी आई थिंक फर्स्ट टाइम अच्छे से बात हुई। हाँ, फिर हम काफ़ी बात करने लगे एंड फिर मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगे, बिकॉज मुझे लगा कि मैं बोलती रहती हूँ, ये मेरी बात सुनते रहते हैं एंड लाइक काफ़ी सही वाइब मैच हो रही है। तो मेरा तो ये एक पर्सपेक्टिव था आपके बारे में। बट वी डिडंट मीट आफ्टर दैट, लाइक फर्स्ट हमारी मीटिंग जो एक अक्टूबर में हुई थी विद पेरेंट्स, उसके बाद हम वी डिडंट मीट आई गेस फॉर द नेक्स्ट 20-25 days. No, we met after 10 days. हाँ 10-15 days, सॉरी 20 days। तो हम पहली बार पेरेंट्स के साथ मिले, हमने उसके बाद 5-6 दिन फ़ोन पे बात की। पहले मैं बीमार हो गई, फिर 5-6 दिन फ़ोन पे बात की एंड देन वी डिसाइडेड कि चलो मिलते हैं, है ना। तो तब हमने फिर सिर्फ हम दोनों ने मिलना था एंड वी डिसाइडेड टू मीट फॉर ब्रंच। जिस दिवाली के नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की बात ही है ना। हाँ, राइट। तो हम लोग गए दोनों कि चलो ठीक है मिलेंगे। आई थिंक वी मेट इन DLF मॉल ऑफ इंडिया, है ना, नोएडा में। तो हम वहाँ ब्रंच के लिए मिल रहे थे, दैट वाज द एजेंडा। सो हम ब्रंच में मिले, हम दोनों ने बातें की। कितने बजे मिले और कितने बजे वापस गए वो बताओ। हाँ, तो वही हम मिल ब्रंच के लिए रहे थे, बट देन वो ब्रंच ended up ending the whole day together, like because Sid was moving to Canada, he wanted to shop few things, मैं Sid के साथ शॉपिंग कराने लग गई। हम दोनों बहुत ही नॉर्मली ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम तो एक दूसरे को कब से जानते हैं, मतलब वो दोस्त वाली फीलिंग थी। We spent like 7-8 hours in the mall itself that day, शॉपिंग, बातें, खाना, ये वो सब कुछ हमने किया। and then by the end of that day we were like यार मतलब सही है। हमने बोला कि हम ना जल्दी नहीं करेंगे, 6 महीने लेंगे, साल लेंगे, 2 साल लेंगे अच्छे से, एंड देन इफ वी आर फाइन देन वी विल से यस। एंड देन मुझे याद है जब हम लाइक जा रहे थे, सो ही वाज टू ड्रॉप मी होम, बट मॉल से निकलने से पहले मैंने पूछा आप घर जाके क्या बोलोगे। तो सिड ने बोला कि लाइक तू क्या बोलेगी या आप क्या बोलोगे, व्हाटएवर यू यूज्ड टू कॉल मी एट दैट टाइम। तो मैंने बोला मैं तो बोल दूंगी ठीक है कर लेते हैं शादी। तो सिड ने बोला ठीक है मैं भी बोल दूंगा कर लेते हैं शादी, और लिटरली ऐसे हम दोनों ने ऐसे ही बोल दिया कर लेते हैं शादी। नहीं, उसके बाद भी एक फनी सीन था। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने घर जाके बता दिया कि इट वाज ऑल ओके। तो ऐसे हम दोनों ने एक दूसरे को, मैं तो अपनी तरफ से शादी अपनी पक्की कराई कि हाँ ठीक है कर लेते हैं शादी, और सिड ने अपने घर पे जाके बता दिया कि हाँ मतलब मुझे ओके है तो कर लेते हैं। तो इसने घर पे नहीं बता रखा था, मैंने घर पे जाके सबको बता मैंने घर जाके लाइक मेरे घर पे पता था मैं मिलने जा रही हूँ, बट देन मतलब मेरे पापा और मेरे में ना वो है लाइक ही वोंट आस्क मी डायरेक्टली, वो एक वो शर्म टाइप्स है वेयर वी डोंट टॉक अबाउट दिस। तो मुझे ये था कि मैं अपनी बहन को बोलूँगी एंड मेरी बहन पापा को कम्युनिकेट कर देगी। एंड उस समय क्या था, बिकॉज वो दिवाली के अराउंड का टाइम था ना, वो दिवाली हम आई थिंक दिवाली के नेक्स्ट डे मिले थे और उसके नेक्स्ट डे भाई दूज होता है। राइट। तो उसमें क्या हुआ, मुझे लगा कि जब मेरी बहन आएगी आई विल टेल हर एंड वील सी कि क्या करना है।
बट उसी दिन जिस दिन हम मिले हैं उसी दिन रात को आपके डैड, मैं अपने भाई और पापा के साथ बाहर ऐसे डिनर पे गई हुई थी और सिड के डैड का ना मेरे पापा को कॉल आता है एंड ही इज़ लाइक बधाई हो और ना, और मेरे पापा एकदम ऐसे कि मतलब क्या हुआ, किस बात की बधाई हो, क्योंकि उनका कोई आइडिया नहीं, उनकी बेटी तो हाँ कर रही है। सो दैट वाज रियली फनी और ना मुझे इतना ऑकवर्ड हो रहा है बिकॉज समझ तो मुझे आ रहा था क्या हो रहा है। फिर मेरे पापा ने ना मेरे सामने मेरी बहन को कॉल किया, क्योंकि अभी भी मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछ पा रहे थे कि तू मतलब शादी हाँ कराई है या क्या। तो उन्होंने मेरी बहन को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है तो क्या करना है। तो उसने बोला अच्छा पापा मैं मतलब कल भाई दूज ना घर आई रही हूँ, फिर बात करते हैं। तो बस वहाँ पे ऐसे बात हो गई और मैंने अपनी बहन को बता दिया कि यार मैं तो मतलब मुझे ठीक है, हम कर सकते हैं शादी। तो फिर नेक्स्ट डे जब मेरी बहन घर आई तब ये सब डिस्कशन हुई, बट हम एक मेन पॉइंट तो भूल ही गए। जब वो 10 दिन के दौरान हम बात कर रहे थे तब बिकॉज मतलब हम दोनों श्योर नहीं थे, बट हमारी फैमिलीज आई थिंक काइंड ऑफ लाइक्ड ईच अदर एंड उन लोगों ने सोचा कि तुम्हें जितना टाइम लेना है लो, लेट अस सी हम आपस में फैमिलीज कैसी हैं, घर कैसा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरी फैमिली आप लोगों के घर गई थी है ना ड्यूरिंग दैट टाइम। या इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल इन मैरिज सिचुएशन कि घर देखना होता है कि किस घर में लड़की जा रही है, सब ठीक है, घर वाले तो मेरे यहाँ से बहुत लोग गए थे, लाइक मैंने जो जिसके ओपिनियन मैटर करती है ना वो सब लोग गए थे इन लोगों के यहाँ पे। एंड आई वॉज लाइक मैं एक इंटरव्यू पैनल में बैठा हूँ, मेरे पास बारी से बारी लाइक एटलीस्ट 10-15 लोग आए थे एंड हर एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा होगा, लाइक राइट फ्रॉम छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे और तुम्हारे मामा जी, पापा के मामा जी ने भी लाइक हु इज प्रोबब्ली लाइक 80 हर जनरेशन से कोई आके सिड का इंटरव्यू लेके गया, ऐसा मुझे पता चला। और मेरा ना बहुत ज़्यादा आई थिंक वो मैं मॉल में हाँ इसलिए भी करके आ पाई क्योंकि जब आपके घर से सब लोग आए थे मेरे घर पे एंड मैंने ना एक से पूछा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यार ये सब तो सीरियस होता जा रहा है। तो एवरीबडीज ओपिनियन मैटर्ड अ लॉट बिकॉज मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है, मतलब बेसिस ऑन आवर टॉक्स ये डिसीजन मैं कैसे ले लूँ। तो मैंने हर एक जो गया था ना इनके घर, मैंने हर किसी को बिठा के पूछा आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, एंड एवरीबडी सेड द सेम थिंग, हमें लड़का भी अच्छा लगता है, हमें फैमिली भी अच्छी लग रही है, तेरा डिसीजन है। तो मेरे को घर में से हर किसी से क्लीन चिट मिल गया था दैट दे वांट मी टू गो अहेड, बट मैं ना उस चीज़ से बहुत परेशान थी, लाइक व्हाई आई वाजंट गोइंग अहेड वाज हिम मूविंग टू कनाडा, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दिल्ली भी छोड़ के जाऊंगी। लाइक करियर पर्सपेक्टिव से भी, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से भी मेरे एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेजेस में दिल्ली के बाहर हुए, बट आई नेवर वेंट आउट बिकॉज मुझे लगता था मैं दिल्ली में ही रहूंगी। आई वॉन्टेड टू बी क्लोज टू माई फैमिली एंड आई वॉन्टेड लाइक आई लाइक्ड डेली लाइफ, सो मुझे नहीं जाना था। क्या कहना है हाँ अब अच्छा लगता है कनाडा, बट उसमें भी बहुत टाइम लगा है कनाडा को अच्छा लगने में। तो वो जो एक था ना कि मूविंग अब्रॉड वाली थिंग, दैट वाज स्टॉपिंग मी फ्रॉम सेइंग यस टू हिम, बट सिंस फैमिली में सबको अच्छा लगा एंड मेरी बुआ हमें लाइक it's been 25 years she's been in US and she was the same at my age that she didn't want to go out of Delhi, but then they landed up in US. So मेरा ना फाइनल एक उनकी तरफ से था when I talked to her and I said कि आपको क्या लगता है। हाँ, so she said कि if you think the guy is good, the family is good, that matters the most because you don't know तो अगर किसी दिल्ली में कोई लड़का है उससे शादी करती है और कल को you know your career or opportunities take you somewhere else, then you will go because now you're married, right? So इसलिए don't stop yourself because he is going to Canada. तो I think वो सब जो पूरी वो 10 दिन की एक बिल्डअप था ना, तो वो जब हम मिले आई थिंक मुझे अच्छा ही लगा टाइम स्पेंड करके। तो आई वाज लाइक ओके जय माता दी। सो या दैट हैपेंड एंड फिर उसके बाद आपकी फैमिली आप लोग आए हमारे घर ना, तो और मुझे बिल्कुल नहीं, और उस दिन आई थिंक हमारा हाँ वो बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। आई रिमेम्बर इन लोगों ने हमारे घर आना था एंड इट वाज लाइक अ वेरी कैजुअल विजिट कि जैसे मेरी फैमिली का ये आप लोग आओगे मिलने हमसे। तो मेरी फ्रेंड मुझसे पूछ रही थी क्या पहन रही है, तो मुझे लगा कि मैं नॉर्मल सा एक लाइक यू नो कुर्ता वगैरह पहनूंगी बिकॉज ऐसा कोई फंक्शन थोड़ी है, बिकॉज आई थॉट लाइक कैजुअली दे आर कमिंग ओवर। सो मैं उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड थी एंड एवरी वे प्रिपेयर्ड थी, बट पता नहीं ऐसी क्या बातें हुई कि सब कुछ फाइनलाइज हो गया उसी टाइम। या सडनली हमारा रोका हो गया बैठे बैठे एंड नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट, नोबडी न्यू। लाइक मेरी फैमिली तो मुझे याद है जैसे वो रोका हुआ पापा वगैरह से मुझे बाद में पता चला, सब टेंशन में आ गया अरे अब क्या करें। फिर मेरा भाई जीजू मार्केट गए मिठाई के डब्बे लाए बिकॉज इट वाज अ सरप्राइज रोका दैट हैपेंड फॉर अस। तो हमारे में ना लिटरली वो हुआ है चट मंगनी चट ब्याह, लाइक वी मेट 10 days later we got रोकाफाइड। सो या दैट वाज आवर स्टोरी। और उसके बाद फिर
हमारी एंगेजमेंट हुई जनवरी में। या तो जस्ट बिफोर लाइक मेरे को ट्रैवल करना था लाइक कनाडा में, हाँ तो आई थिंक 1 week बिफोर वी गॉट एंगेज्ड, राइट? या और 14 जनवरी, ओके 14 जनवरी। अब डेट से नहीं याद, मतलब अब 6 साल हो गए ना चीज़ों को, तो हमेशा सिर्फ आपको नहीं 14 याद होती, मेरे को याद है। ओके, तो 14 जनवरी को एंगेजमेंट हुई, 23 जनवरी यू मूव टू Land, कनाडा, हाँ, I landed. 22 जनवरी यू लेफ्ट फ्रॉम इंडिया। फिर Yeah. उसके बाद शुरू हुआ हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कोर्टशिप पीरियड, जो Yeah. कि बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज हम लोग क्या 2-3 महीना, हमने 2 महीना साथ में स्पेंड किया था, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने। एंड हाँ, नवंबर दिसंबर जनवरी भी क्या, मिड जनवरी ना, 15 दिन, 2.5 महीने। हाँ मतलब ऑलमोस्ट, Yeah. बट उसमें भी वही था ना, एंगेजमेंट थी, तो हम लोग लाइक वी वर फुली इन्वॉल्वड इन प्लानिंग आवर एंगेजमेंट एंड डूइंग एवरीथिंग। प्लानिंग भी है, फिर तुम अपने काम में भी तो बिजी हो। हाँ. लाइक मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि आई हैड टू मूव टू कनाडा, तो Yes. आई लेफ्ट माई जॉब एंड ऑफ दिसंबर एंड obviously like I needed like 15-20 days पैकिंग वैकिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा था मेरा, बिकॉज सिट का पीआर प्रोसेस, तो ही वांटेड मैं भी अपना, और मैंने इंडिविजुअल पीआर किया था, तो ही वांटेड कि मैं भी अपना वो प्रोसेस स्टार्ट कर दूं। तो दिसंबर से आई रिमेंबर मैंने आईएलटीएस आई थिंक दे भी दिया था। Yeah. तो हम लोग अभी मिले हैं, वो जो एक वो नए प्यार की शुरुआत की जगह, वी वर बिजी इन डॉक्यूमेंट्स और ये वो, मतलब Yeah. दिसंबर में आईएलटीएस दिया, एंड देन जनवरी में मुझे याद है बिफोर यू गोइंग एंड बिफोर आवर एंगेजमेंट हम दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी और मेरी यूनिवर्सिटी जाते रहते थे वो ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए। तो हमारा वो जो टाइम भी था ना, लाइक हमने ऐसे कोई घूमा फिरा नहीं, क्रूशियल टाइम था, हाँ, बहुत ही because- प्लानिंग वाला हाँ, स्टेज था हमारे because पूरी हम- लाइफ के लिए। या बिकॉज लाइक अगर वो टाइम हम लोग मेरे पीआर का प्रोसेस नहीं कर रहे होते, देन मेरा ऑलरेडी पीआर बहुत लेट आया था, फिर तो पता नहीं कभी आता। Right. तो हम लोगों की शादी इसीलिए डिसाइड हुई थी जुलाई में करेंगे, बिकॉज वी थॉट कि दिसंबर में मेरा जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, आईटी आई थिंक मेरा दिसंबर जनवरी में आ गया था, मार्च में आया था, ओके तो मतलब वही था कि जुलाई तक हो जाएगा, इज व्हाट वी हैड थॉट, बिकॉज सिट का 4 months में आ गया था पीआर। और अच्छा हुआ हमने उस टाइम पे कर लिया, बिकॉज क्योंकि राइट आफ्टर लाइक 2020 जैसे ही स्टार्ट हुआ था, जनवरी फरवरी के बाद तो पीआर बिल्कुल बंद हो गए 2 साल के लिए, है ना? नहीं, बहुत सही किया, क्योंकि अगर मैं नवंबर 2019 में फाइनली आई हूँ, और अगर मेरा तभी भी ना आया होता ना और कोविड में आया होता, तो फिर हमारा 3 साल बाद आ रही होती। ओ गॉड, आई डोंट नो क्या हुआ था, बिकॉज वो ही जो हमारा एक्चुअली क्या हुआ, हमारी एंगेजमेंट हुई जनवरी में, फिर उसके बाद ही मूव टू कनाडा, राइट? और मैं वहाँ पे शादी की प्रिपरेशन साथ में, अपना ऑफिस साथ में, वो लॉन्ग डिस्टेंस, वो भी ऐसे टाइम जोन वाला। तो मुझे याद है मैं रात हम लोग बात करते थे, बिकॉज इट वॉज अ वेरी टफ टाइम फॉर हिम व्हेन ही मूव्ड हियर, सो आई यूज्ड टू बी ऑन कॉल विद हिम, एंड फिर मेरा ऑफिस होता था अगले दिन सुबह, एंड उसके अलावा शादी की प्रिपरेशंस होती थी। तो वो टाइम तो माय गुडनेस, इट वाज वे टू मच 2019, एंड ऐसे करते करते and in the meantime you were also like planning for your documents and all. वही वो पीआर चल ही यार रहा तो था अलग ही साथ-साथ। लेवल उसने हाँ। लाइक तड़पाया है। वही मतलब ना हमारी शादी पूरा यही रहे कि मतलब शादी की प्रिपरेशन चल रही है, साथ साथ वो पीआर की प्रिपरेशन चल रही है। इनफैक्ट द डे वी गॉट मैरिड, एंड साथ में लॉन्ग डिस्टेंस भी चल लॉन्ग रहा डिस्टेंस चल रहा है, द डे वी गॉट मैरिड, उस दिन भी ना हम किसी को कहते प्लीज फोन से हमारी एक फोटो ले लेना शादी होते हुए, Yeah. सो दैट हम कल सुबह वो कोर्ट में सबमिट कर सके, बिकॉज मेरा स्टेटस चेंज दिखाना था हमारे को पीआर फाइल में, एंड शादी के नेक्स्ट डे हम कोर्ट में खड़े हुए हैं Right. अपनी शादी रजिस्टर कराने के लिए। सो हमारा वो जो हमेशा टाइम रहा है ना, ऐसे भागा दौड़ रहा है, एंड आई थिंक दैट डिफाइंस आवर लाइफ टिल टुडे। Yeah. हम दोनों भागा दौड़ी ही कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट डे हम अपना लाइक इसका स्टेटस चेंज कर रहे थे। हाँ। यू रिमेंबर कि मैं लैपटॉप, मतलब हम लिटरली घर आए हैं, शादी अभी मतलब हम शादी के कपड़ों में वो रस्में चेंज वगैरह हुई किए हैं, हाँ। एंड आई एम ओपनिंग माय लैपटॉप टू जस्ट चेंज द स्टेटस कि भाई नाउ शी इज नो मोर सिंगल, अब Yeah. शी इज मैरिड, तो क्योंकि स्टेटस चेंज करना पड़ता है Correct. इफ योर स्टेटस गेट्स Yeah. चेंज, तो वी So, हैड टू डू दैट। हाँ, वो जो अच्छा पहले हम आगे बढ़ गए। वो जो जनवरी में ही वेंट टू कनाडा, एंड देन यू केम बैक इन May 30 को आए थे आप, May मुझे 30th, याद है yeah. ना? हाँ, तो वो जनवरी से मई तक हमारा वो लॉन्ग डिस्टेंस चला। ट्रस्ट मी, इट वाज द हार्डेस्ट पार्ट। एक्चुअली उससे भी हार्ड हुआ, शादी के बाद भी हमने लॉन्ग डिस्टेंस किया है। तो May 30 ही केम, देन मैं जो 4 महीने से अपनी शादी की लहंगा वहंगा 4 महीने लगाए थे करने में, कि मतलब डिसीजन लेने में कि कौन सा लहंगा होगा, कब क्या पहनूंगी। सिड केम,
पहले दिन आते ही अपनी शेरवानी पहले दूसरे दिन में फाइनल भाई डन है। या सो मतलब बड़ा क्विकली हुआ सिड का तो सब कुछ। एंड फिर हमारी जुलाई में शादी हो गई। एंड देन मैंने अपनी जॉब जून में छोड़ दी थी बिकॉज मुझे लग रहा था अब पीआर आने वाला है, हम दोनों साथ में ही अब वापस जाएंगे। सो आई लेफ्ट माई जॉब एंड मेरा पीआर आया ही नहीं। एंड दोनों ने छोड़, बिकॉज ही वॉज ऑन अनपेड वेकेशन लीव फ्रॉम हिज ऑफिस। क्योंकि अभी तो ज्वाइन किया था मैंने, 4 महीने हुए थे मुझे ज्वाइन किए हुए कंपनी को। अब मेरे पास कितनी 3-4 दिन की छुट्टियां थी और बाकी मेरे को सारी अनपेड लेनी पड़ी थी। एंड ऑल्दो मैं 2 हफ्ते करके भी वापस जा सकता था, बट देन आई वाज लाइक रियली होम सिक। एंड ऑब्वियसली ये इतना बड़ा लाइक स्टेज था एंड इतनी बड़ी लाइफ की चीज़ भी है। So I thought कि I'll go, I'll spend some time and then. But वही है, आपने रिटर्न टिकट करा के नहीं आए थे because we thought दोनों की साथ में करेंगे, but वो टाइम गुजरता गया और मेरा पीआर आ ही नहीं रहा था। तो I think August में we decided I think you should go because both of us were not earning and it wasn't the right thing to do because of course we needed funds right to settle our life ahead. So he went back in August और फिर मैं August, September, अक्टूबर, नवंबर हम शादी के बाद भी लॉन्ग डिस्टेंस में रहे। बट मेरा बहुत अच्छा डिसीजन है। कोई भी अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहा है ना, आई वुड रियली वांट टू टेल यू दिस, फैमिली को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट द गाय बट हाउ द फैमिली इज। बिकॉज जो वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस था, सिड की फैमिली टुक सो मच केयर ऑफ मी। मतलब लिटरली मुझे इतना पैम्पर करते थे ना, मैं आराम से 11 बजे उठ के आती थी, सिड के पापा मेरे लिए चाय बना के रखते थे। इमेजिन मेरी शादी हुई है एंड माय फादर इन लॉ डज दैट फॉर मी। एंड इट्स गुड कि तुम दूसरी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करो बिकॉज यू देन गेट टू नो the entire family, right? उस टाइम पे बहुत मेरे बगैर बहुत रोना आता था यार। मेरी शादी हुई है, माय हस्बैंड इज नॉट देयर। उस समय हमें ये बात बहुत मुश्किल लगती थी। बट टू बी ऑनेस्ट, वो जो 4 महीने मैंने सिड की फैमिली के साथ बिताए, मुझे उसके बाद वो कभी टाइम नहीं मिला बिकॉज वी बीन हियर। अब हम इंडिया जाते भी हैं तो कुछ वीक्स के लिए जाते हैं, उसमें यू नो वी आर एवरीवेयर। उनके साथ वो जो टाइम स्पेंड मैंने तब किया, वो आई थिंक एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। उस समय वो बहुत गंदा लगता है बट आई थिंक वो for a reason होता है। So I'm happy that I spent that time with them. And now you know everyone inside out कि मतलब सब कैसे हैं, सबको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना। नहीं तो फोनों पे इतना रिलेशनशिप डेवलप आई डोंट थिंक हो पाता है। So yeah, this was our story. उसके बाद हम कनाडा मूव हो गए, तब से तो हम सब कुछ डॉक्यूमेंट कर ही रहे हैं। आपको अगर देखना है कैसे क्या हुआ, हम जब आए थे हमारी जो न्यू वीडियोस थी, जब हम बड़े शाय होके कैमरा के आगे बोलते थे, वो सब हमारे चैनल पे है, गो एंड वॉच इट। एंड अगर एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैसे हम दोनों ना ऐसे वाले कपल हैं जो कभी ये सब करते नहीं है वैलेंटाइंस और सिड को। तो ऐसी मैंने रील भी बनाई है बड़ी बार। ही हेट स्पीडी है, तो आई एम वेरी हैप्पी वी डिड दिस वीडियो टुडे। एंड आई थिंक मज़ा आया ये सब सोच के बिकॉज डेली लाइफ में भूल जाते हो तुम क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। एंड काफ़ी लोग पूछते रहते हैं, तो हमने बोला अब चलो अब फाइनली डॉक्यूमेंट कर देते हैं, सो दैट इट विल बी लाइक अ गुड थिंग for people to know as well, my life से related क्या चीज़ें रही हैं, कैसे हम मिले, कैसे struggles को पास किया। and at the end of the day we are strong together and बहुत चीज़ें सीखी हैं long distance के through, बहुत चीज़ें सीखी हैं, साथ रह के भी लड़ाइयाँ बहुत कुछ सीखा है। हाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, प्यार भी होता है। तो मतलब कोई आइडियल मैच कभी नहीं होता। आइडियल मैच तुम्हें खुद बनाना पड़ता है उस चीज़ के चीजें इग्नोर करके। You have to work every day for it. That is what I have learned. Because disagreements रोज होंगे और मैरिज क्या चीज़ होती है ना, I think तुम दोनों को सेम पेज पे होना पड़ता है because you cannot make one decision if you know the other person is not interested in that. तो दोनों को सेम पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर हर बारी तो हमारे नहीं अग्रीमेंट होता है, तो you have to let go of some things, the other person has to agree to some things. So बहुत कुछ ऐसे होता है कि वो perfect marriage I don't know क्या होता है। हम दोनों मिले and we thought we vibe with each other. It was like you know वाली situation की मुझे वो 10 दिन हमें लगा वर इनफ फॉर अस टू नो। हमें नहीं लगा कि हमारे को 1 साल और टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। एंड आई एम ग्लैड वी मेड दैट डिसीजन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कुछ भी चीज़ हो रही है, लाइक डिसएग्रीमेंट भी हो रही है, यू हैव टू लेट गो, बट एट द सेम टाइम उससे भागो मत। ठीक है कि मतलब लड़ाई हो गई है, चलो अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू फिनिश इट, बिकॉज अगर तुम उस चीज़ को फिनिश नहीं करते
then it's gonna haunt you again. It'll be there in your mind and तुम उससे उबर नहीं पाओगे and it'll create more complications. हम दोनों का ना एक रूल है, हमारी कभी भी लड़ाई होती है सो ही नीड्स टाइम जब लड़ाई होती है, और मुझे होता है मुझे आगे मनाया क्यों नहीं है जब हमारी लड़ाई हुई है, बट ओवर द टाइम हम समझे ओके ही विल नीड टाइम टू कूल ऑफ, बट ही विल कम टू मी, वी विल टॉक, और मेरी गलती होती है तो मैं भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है, ही ऑलवेज कम्स टू मी, तो अच्छा कभी कभी तो बट ये है कि रात को सोने से पहले वो लड़ाई खत्म करनी है, मतलब लड़ाई के साथ सोना नहीं है, बिकॉज अगले दिन यू शुड नॉट कंटिन्यू दैट, सो दैट इज आवर रूल कि चाहे रात के 1-2 बज जाए बट लड़ाई सॉल्व करके सोएंगे. एंड आई थिंक लड़ाई एक छोटा सा पार्ट है, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू डू फॉर ईच अदर कि ऑनेस्टली ये लड़ाई मैटर ही नहीं करती हैं, बिकॉज बहुत कुछ, मतलब तुम डे टू डे बेसिस पे एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हो. मैं बहुत जोक करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं पापा के साथ रह रही हूँ अपने. दैट्स द वे ही टेक्स केयर ऑफ मी एंड आई एम सो ग्लैड वी मेट थ्रू एन मैट्रिमोनियल ऐप एंड अरेंज मैरिजेस डू वर्क, राइट. हम दोनों को ऐसे कोई मतलब वो नहीं था कि अरेंज मैरिज कैसा होगा क्या होगा, आई वाज ओके फॉर इट, राइट. हमारे मम्मी पापा ने भी तो अरेंज मैरिज किए हैं यार, हमेशा से अरेंज मैरिज ही होती है इंडिया में, तो मुझे तो इसमें कुछ, जब यू नो यू आर एट दैट एज जब शादी होनी है और कोई नहीं है तुम्हारा prospective boyfriend, girlfriend, whatever. So what's the harm in meeting through a matrimonial app and finding it just gives you somebody? options कि तुम लोगों के साथ मिलो and then you can see कि who works best for you, exactly. right? So yeah, that was our love story from 2018 to 2024. अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, and if you haven't subscribed to our channel, make sure you subscribe to our channel as well. And हमने एक न्यू चीज़ शुरू की है, डू यू वांट टू टेल अबाउट दैट? Yes. So we have just launched our website और उसमें ना हमारे सारे रिकमेंडेशंस है, लाइक जहाँ जहाँ हम ट्रैवल किए हैं, चाहे वो कनाडा में हो, कनाडा के बाहर हो, खाने की जगहें हो, कॉटेजेस हो, उसमें सब कुछ एक जगह पे है. We'll put the link in description, go and check it out and please support the new venture as well. क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि हाइलाइट्स में नहीं मिल रहे कॉटेजेस, ये नहीं हो रहा, रील्स को स्क्रॉल करना पड़ रहा है. नाउ वी हैव डॉक्यूमेंटेड एवरीथिंग एट वन प्लेस फॉर यू गाइस, सो गो चेक आउट whatupcanada.com एंड आपको सब कुछ वहीं मिलेगा. अगर कुछ नहीं मिलता तो हमें बताना, हम उसको डालेंगे. चलो, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड स्टे कनेक्टेड. बाय बाय.